सिचुएशन में आए थे कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुज़र रहा था और सरप्राइजिंगली मैंने 5th ऑफ जून को मैसेज किया था सुशांत को अबाउट सुशांत आई वांट टू मीट यू, मे बी यू कैन हेल्प मी, प्लीज़ कॉल मी। उसका कॉल नहीं आया तो मुझे ये नहीं मालूम था कि उसको भी ज़रूरत है मदद की, मेरे से भी ज़्यादा। और उसने जब ये पूरा हुआ इट वॉज शॉकिंग बिकॉज किसको पता नहीं लगने देते ना कि कौन किस के थ्रू गुजर रहा है। आई कुडंट सी थ्रू दैट बिकॉज आई वॉज नीडिंग हेल्प एंड ही कुडंट सी थ्रू मी बिकॉज ही नीडेड हेल्प। आई विश वी कुड हैव हेल्प ईच अदर बट नो दैट वॉज नॉट द केस। एंड व्हेन दैट हैपेंड एंड आई कुडंट फिगर आउट कि भाई why did he go, why did he have to go, and I realized that I was in that position right there. I am strong and I have मैंने झेला ये पूरा कुछ जो भी ये चीज़ें करी हैं लोगों ने, कुछ वक्त हो गया उसके लिए। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ये बातें किसी को नहीं बोलूँगा बाहर तो ये चलता रहेगा और साथ में लोगों की हिम्मत बढ़ती है, वो एक को नहीं फिर और लोगों को, बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं। ये जो ऑनलाइन बुलिंग होती है, कुछ भी लिख देना किसी की फ़ोटो के नीचे, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वही चीज़ लिखी होती है। कैसे मालूम किसी को? क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ है जो ये लोग लिखते हैं ना आपकी फ़ोटो के नीचे या आपकी वीडियो पर या आपको डायरेक्ट मैसेज करते हैं और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिट करती है वो बेसिकली ना is someone who you know always, because कोई भी आम आदमी या इंसान ज़बरदस्ती किसी को टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। अगर आप किसी के फ़ैन हैं और आपकी लड़ाई चल रही तो भले ही कुछ लोग करें, लेकिन सही बात यह है कि आपको अपनों से ही बच के रहना पड़ता है। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ लाइफ में मालूम है क्या है? अपनों में अपनों को ढूंढना, और वो ही बहुत मुश्किल आती है, मिलते ही नहीं, लगता है अपने पर होते नहीं अपने। मेरे इंस्टाग्राम पे जब भी आप लोग देखेंगे लगातार हर फोटो के नीचे बहुत गंदगी लिखते हैं लोग, बहुत सारी। द ट्रुथ इज़ मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे वो चीज़ें बहुत कम इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में। मेरी मॉम ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मुझे अब किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को परेशान होते हुए देख के मुझे फ़र्क पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई भी फ्रेंड हो जिसने मेरे साथ फ़ोटो डाली हो, ये लोग इतनी गंदगी उसके फ़ोटो के नीचे लिखते हैं कि आप सोच नहीं सकते। शिफाली बग्गा और मैं फ्रेंड्स बने थे बिग बॉस के घर पर। उसके बाद शिफाली ने मेरे साथ एक बार लाइव आई थी और एक शायद फ़ोटो डाला था जहाँ पर लोगों ने इतनी गंदगी लिखी उनके कमेंट्स पर, एज क्लोज एट कि क्या तू सो रही है, क्या तू चीज़ें कर रही है काम के लिए, उसके लिए, और जानबूझ के उनको रियलाइज़ है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स कमेंट करेंगे, उनको टैग करवाना, चीज़ें करवाना। एक इंसान के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब उसको इस तरीके से शेम किया जाता है, जबकि केवल एक ही रीज़न है, विकास के साथ फ्रेंड्स होना नहीं चाहिए। सो अब मेरे कोई भी फ्रेंड्स होते हैं उनकी आप ना फ़ोटो देखेंगे मेरे इंस्टा पर, ना ही आप देखेंगे कि मैं कुछ ज़्यादा डाल रहा हूँ। मैं अपने बारे में डाल रहा हूँ, काम के बारे में डाल रहा हूँ, या उन लोगों के बारे में डाल रहा हूँ जो कि अफेक्ट नहीं होंगे होपफुली, जैसे कि हमारी आइस क्वीन है चेतना, वो अफेक्ट नहीं होती जो भी लिख लो उसको, लेकिन बाकी लोग होते हैं। यहाँ तक कि आई रिमेंबर कुछ 1 साल पहले लव मुझे मिला था बिग बॉस के बाद, और 1 साल के बाद ये कमेंट मेट मी एंड वी हैड क्लिक अ पिक्चर एंड अपलोड किया था। इतनी गंदगी लिखी थी उन लोगों ने उस फोटो के नीचे कि इंसान शर्मा जाए। क्यों? क्योंकि दे वांट टू सेपरेट यू फ्रॉम एवरीवन, दे वांट टू डिप्रेस यू, दे वांट यू टू गेट अलोन, लोनली। सी ये जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ही ईवल लोग करते हैं और वो मेंटली सिक लोग करते हैं, जिन लोगों के पास एम्पैथी नहीं होती है। आज का मैंने डिस्कशन भी यही किया था कि मैं अपनी लाइफ से आई विल ट्राई टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट मेंटल इलनेस एंड सिक पीपल। डिप्रेशन में इज़ नॉट द रीज़न
कि कोई अपने आप को मार लेता है केवल। डिप्रेशन से क्या होता है कि आप लोग वीक हो जाते हैं। जब आपके ऊपर कोई अटैक होता है, आप उसे सह नहीं पाते, कोई चीज़ होती है उसे झेल नहीं पाते, और यू एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ समटाइम्स और हर्टिंग समवन एल्स। आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग टू मी। ना ही केवल इन लोगों ने मिलकर किसी भी इंसान जो भी मेरे आसपास हो उसको परेशान करना चालू कर दिया था पिछले 1.5 साल से। आई होप शिफाली बग्गा एंड अदर्स विल come out sometime in live and will inform you guys about the same. They also troubled me a lot in my other areas. मेरा एक शो आया है क्लास ऑफ 2020, अगर आप लोगों ने देखा हो, और क्लास ऑफ 2020 पे आपको पता चलना चाहिए कि डिसलाइक्स खरीदे गए, मनी बीइंग स्पेंट टू बाय डिसलाइक्स, एंड देन वी कंप्लेन एंड वी गॉट टू नो दैट्स द ट्रुथ। फ्रेश अकाउंट्स बनाए जाते हैं डिसलाइक करने के लिए ताकि लोगों को लगे वो शो नहीं अच्छा है। एक ट्रेंड हुआ था #boycott all boycott class of 2020. It trended. Why? आप लोगों ने शो नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, फिर भी बिकॉज दे वॉन्टेड पीपल टू थिंक द शो इज़ नॉट गोइंग टू डू वेल। अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, लेट मी टेल यू, मेहनत ना जो होती है और अच्छी हो और इंटेलिजेंटली की गई हो वो चलती है। क्लास ऑफ 2020 became one of the biggest hits this year and I'm doing 2 more seasons of it. हारे बोलो बिल्कुल, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना गंदा दिमाग है लोगों का जो कि लगातार किसी के काम तक पर हिट कर रहे हैं पूरी तरीके से। अभी इतना प्यार मिल रहा है मुझे लगातार और हमेशा से मिलता आ रहा है, लेकिन आपने कभी रियलाइज़ किया है कि मेरे फॉलोअर्स 1.4 हैं मिलियन और 1.3 मिलियन हैं और मेरे लाइक्स ही नहीं होते इतने? क्यों? जबकि इतना प्यार सब लोग दे रहे थे, मेरे लाइक्स कम क्यों होते हैं? पिछले 1.5 साल से मेरा हर एक पोस्ट रिपोर्ट किया जाता है एज सुन एज आई हैव अपलोडेड इट। मैं उसके लोगों ने उसके नोटिफिकेशंस ऑन कर रखे हैं और जैसे ही वो अपलोड होता है वैसे ही इमीडिएटली उसको कुछ 50 से 100 लोग अलग अलग जगहों से रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंस्टा उसका रीच इमीडिएटली रोक देता है। ये एक पॉलिसी है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल ब्लू टिक हैं तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होता है। वो जो पोस्ट होता है जिसकी रीच आइडली 15 लाख होती है मेरी या 13 लाख होती है, उसकी रीच हो जाती है 50,000। तो 50,000 रीच पे आपको क्या लगता है क्या होगा? एग्जैक्टली बाय द वे इसका प्रूफ और सब कुछ इंस्टा के पास जा चुका है और इंस्टाग्राम हैज़ ऑल्सो टोल्ड दैट दिस इज़ रियली हैपनिंग। पर अभी ग्लोबल टीम के पास गई है। आई एम होपिंग दैट दिस विल गेट करेक्टेड एंड आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिसके साथ ये हो रहा है। मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है। आजकल तो फैड हो गया है, जिसको कोई पसंद नहीं है उसके इंस्टा को अटैक करो और ख़त्म करने की कोशिश करो। कभी आपने रियलाइज़ किया गोहार्स इंस्टा इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ सो गुड विद हर पोस्ट एंड येट हर लाइक्स हैड गॉन डाउन। वाई? आप लोग पसंद करते हैं, सब प्यार करते हैं, मुझे भी, उसे भी और भी लोगों को, लेकिन क्यों? युविका चौधरी का इंस्टाग्राम देखें और आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे उसका इंस्टाग्राम भी अटैक हो रहा है। यही बात है कि मैं थोड़ा दिमाग से सोचने की कोशिश की, पता किया एंड आई रियलाइज दैट दिस इज़ हैपनिंग। नाउ व्हाट लीड्स फॉर अस? फॉर द पास्ट 5 months वी हैव नॉट वर्कड, वी हैव हैड मनी इशूज़ एंड देन हम लोग को कोलैबोरेशन से पैसे मिलते हैं। जैसे हम कोई ऐड करते हैं या चीज़ें करते हैं, जैसे मैंने सेट वेट का किया था, दे रियलाइज इट एंड दैट्स वाई दे अटैक्ट एवरी सिंगल पोस्ट ऑफ माइंड। और ना ही उन्होंने मुझे ज़्यादा बढ़ने दिया इंस्टाग्राम पे। तभी मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा था अपने नोटिफिकेशंस ऑन करें, क्योंकि आप लोगों के पास मेरे पोस्ट आपकी टाइमलाइन तक पहुंचते भी नहीं होंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग। सो व्हाइल दिस वाज हैपनिंग आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड आई नीडेड द मनी बिकॉज इस समय हर किसी को ज़रूरत है। आप सभी के फैमिली में आपके मॉम डैड सब बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं फाइनेंशियली, और सबके अपने अपने चीज़ें होती हैं। अब आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज and I don't need money, by the way, don't worry. I have always maintained and I have done a good job out of maintaining my life and others' life who are with me. लेकिन इस पूरे वक्त के दौरान ना, जब आप 4 महीने से काम नहीं कर रहे हों और आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी हो उस पर लोग हमला करें तो आप इफ़ेक्ट होते हो, फिर इतना परेशान किया जाता है। उसी दौरान दे स्टार्टेड अनदर थिंग। दैट थिंग वॉज क्रिएटिंग वीडियोस। अब एक वीडियो आया जिस पे इन्होंने MTV को डिस किया था और उसमें मेरे बारे में बोला गया था बहुत ज़्यादा
कि मैं बहुत अगली हूँ और मैं बुढ़ा हूँ और उसकी जगह मैं जवान होने के फ़िल्टर लगाता हूँ। देखो यार, यहाँ पर तो कोई फ़िल्टर भी यूज़ नहीं कर रखा है और ये हूँ मैं। जवान बोलोगे, बुढ़ा बोलोगे, गुड लुकिंग बोलोगे, नहीं बोलोगे, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ अदर्स। किसी को मैं बहुत पसंद आऊँगा, किसी को नहीं पसंद आऊँगा, वो तो चलता है एंड आई कैन लिव विद दैट, दैट्स ओके। और उन्होंने क्या कहा था, हाँ, कि मैं टिकटॉकर्स के साथ घूमता हूँ पब्लिसिटी के लिए, चीज़ों के लिए। मैं टिकटॉकर्स के साथ इसलिए घूमता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं। मुझे वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो मेहनत करते हैं, चाहे वो टिकटॉक पे हों, चाहे वो यूट्यूब पे हों, चाहे वो कहीं पर भी हों। एज़ लॉन्ग एज लोग आर्टिस्ट्स हैं और वो अपनी एनर्जीज़ अच्छी जगह लगा रहे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। और ये प्रॉब्लम है आप लोगों की, लेकिन मेरी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ चीज़ सीखी उससे। सीखा ये कि जब आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ। जैसे मैं एक बार एक पार्टी में गया था, वहाँ पर सब लोग ऐसे बैठ के आराम से फ़ोटो खिंचा रहे थे ज़मीन पे, तो आज मैं भी बैठ गया। दे वर वेरी सरप्राइज कि मैं उनके साथ बैठ गया था, और पर वेरी नाइस। पर उसके बाद आई गॉट टू नो, कपल ऑफ देम स्पोक, अरे ये क्या है, ये तो बैठ जाता है ज़मीन पर भी, हाँ, नॉट अ बिग थिंग। तो फिर क्या होता है ना कि ये चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ, हर रोज़ सीखता हूँ कुछ ना कुछ लाइफ में। आपको मेंटेन करना पड़ता है चीज़ें, क्योंकि तभी शायद लोगों को लगता है कि आपकी वैल्यू वरना नहीं होती। तो दैट इज़ वॉट हैपेंड फ्रॉम दैट फर्स्ट वीडियो। उस वीडियो के बाद किसी ने बहुत ही गंदगी चालू करी और लिखना चालू किया, गंदगी बोलनी चालू करी, और फिर एक वीडियो आया जहाँ पर मेरा फेस मॉफ किया गया था और प्रियांक शर्मा का फेस मॉफ किया गया था, जहाँ पर आई एम आस्किंग प्रियांक टू कॉम्प्रोमाइज़ और स्लीप विद हिम फॉर वर्क। नाउ द थिंग इज़, यूजली मैं उस पर इतनी तवज्जो नहीं देता, लेकिन वो पोस्ट प्रियांक शर्मा ने खुद लाइक किया और उसके जो फ़ैन क्लब्स हैं वो उसे शेयर कर रहे थे। दैट अपसेटेड मी अ लॉट, इट डिड। एंड दे वर थ्रेटनिंग मी कि अब फ्राइडे को एक और नया आएगा वीडियो। एंड आई ट्राइड टू स्पीक टू द गाय हु वाज मेकिंग द वीडियो, हु सेड नो इट्स ट्रू, मुझे मालूम है ये सच है। तो मैंने कहा मैं आपको प्रूफ देता हूँ प्रियंका कि नहीं है ये सच। मैंने कहा नहीं, मुझे पाथ का प्रूफ चाहिए। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग ऑन एनीवन, बिकॉज मैं यहाँ पर ब्लैकमेल होने नहीं आया हूँ। फिर मैंने पाथ को कांटेक्ट करने की कोशिश करी। आई थिंक उसका फ्रेंड साहिल, उसने भी उसे कांटेक्ट किया, क्रिजान ने भी किया कि प्लीज़ जस्ट कम आउट एंड टेल पीपल दैट नथिंग हैपन टू यू, बट ही डिडंट, जस्ट डिडंट। एंड देन आई रियलाइज दैट पाथ एंड प्रियांक बोथ हैड बिकम फ्रेंडली एंड हैव डिसाइडेड कि वो परेशान करेंगे। परेशान हो गया मैं हुआ परेशान, बिकॉज उन लोगों ने जो वीडियोस बनाए वो बहुत ही गंदे थे। लेकिन उससे ज़्यादा गंदा क्या था कि एक बच्चा है जो यूट्यूबर है, उसने वही सेम वीडियो इसलिए डाला क्योंकि उसने देखा कि प्रियांक शर्मा ने लाइक किया हुआ है तो वो सही होगा। अब प्रियांक की उसमें गलती ये है कि जब कोई वीडियो बोल रहा है कि उसके साथ कास्टिंग काउच हो रहा है विद विकास, देन ही शुड हैव not like that video, which means he's saying it's happening, and that I think is wrong. And when anyone from the press is calling him, he's not giving an answer, he's not picking up their phone, he's not messaging them, because उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। अगर उसको लगता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसको बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल रहे। एक पोस्ट लाइक करके अलग करके मैंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी बोला था कि प्लीज़ गो हैड एंड आस्क प्रियांक की वो बोले वीडियो में कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। पर ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन इसे कहते हैं टॉर्चर करना मेंटली किसी इंसान को। और प्रियांक शर्मा के अलावा पार्थ ने 5 साल पहले किया था, एंड आई वेंट थ्रू अ वेरी रफ टाइम। आई रियली वेंट थ्रू, पीपल कॉलिंग मी नेम्स एवरीवेयर आई गो, दे आर गॉसिपिंग। व्हाई? बिकॉज एक इंसान रैंडमली किसी लॉयर की बात में आता है, कुछ भी बकवास करता है। 3 साल के बाद जब वो अपोलोजाइज करके मेरे पास वापस आया था, इसको हिज मॉम एंड एवरीथिंग, एंड यू नो आई रियली बिलीव कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए लोगों को, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मेरी गलती है कि मैंने उस समय उसे बोला नहीं कि आई ओनली फॉरगिव यू वंस यू टेल पीपल इट वाज ट्रूथ, बिकॉज मुझे ना नेगेटिविटी वापस लाने की कोई मन नहीं था यार, बिल्कुल। आई जस्ट फील दैट it's stupid to do that, but it's not stupid, and I was really sure that I should go ahead and tell people the truth. Priyank is lying. मैंने कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी है जो कि इस तरह की हो। I have never forced Priyank Sharma or Parth
संतान दोनों PS हैं अनफॉर्चुनेटली कि मैं उनके साथ कुछ ऐसा करूं, क्योंकि क्या है ना, लोगों को बड़ा आसान लगता है कुछ भी बोलना और चले जाना, और सिंपैथी की जाए मम्मी डैडी भाड़ में जाए सिंपैथी। ये सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान किसी और को ब्लैकमेल करे, परेशान करे, मेंटली टॉर्चर करे, तो उनकी ऐसी की तैसी। दैट्स द रीज़न आई हैव सेड कॉल देम आउट, एंड आई एम टेलिंग यू गाइज ऑल्सो। कोई भी आपको टॉर्चर कर रहा हो, किसी भी तरीके का टॉर्चर कर रहा हो, फिजिकल, मेंटल, छुपा के रखोगे तो और करेंगे। मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। मैं बहुत ही बुरे फेज से गुजरा हूँ लाइफ में। आई डोंट लेट पीपल कम टू नो कि व्हाट हैव गॉन थ्रू, बिकॉज आई बिलीव कि लेट्स जस्ट कीप इट इन द हाउस। आई हैव गॉन थ्रू शिट रियली। मैं अकेला हूँ अपने घर में। क्यों? बिकॉज आई डोंट स्टे विद माई फैमिली एनी मोर। वाई? दे आर नॉट विद मी एनी मोर, दे चोज टू लीव। और जस्ट बिकॉज 5 लोग 6 लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ये इंसान गलत है, वो इंसान गलत नहीं हो जाता। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ऑलवेज सी बोथ द साइड्स। डोंट गो ऑन अदर पीपल्स नरेटिव। यू हैव टू हैव योर ओन ओपिनियन। आपके साथ कौन इंसान कैसा है उसको देख के ये समझो कि अपना ओपिनियन बनाओ, बिकॉज इंसान तो सब गलत होते हैं, A to Z होते हैं गलत। कोई परफेक्ट होता ही नहीं है। अगर कोई गलती से आपको परफेक्ट दिख जाए ना, क्या तक ना गलत इंसान है वो। परफेक्शन होती नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब इन लोगों ने मिलकर मुझे इस तरह टॉर्चर करना चालू किया वो बहुत वाहियात था। शिल्पा जी बिग बॉस के बाद जीती, बहुत अच्छी बात है, वो सही हो गई थी बिल्कुल ही, और मुझे बर्थडे भी विश कर रहा करती थी। फिर सडनली दूसरी बार जब गए तो उसके बाद बिल्कुल ही पागल हो गई, और उन्होंने यहाँ तक बोला कि मेरे शो सीज़न 1 में दानिश जहन था। मैंने आपको बताया मुझे कितना दुख है, रिग्रेट है कि मैं उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। दानिश की डेथ हो गई, और मैं और पार्थ आई थिंक उस समय क्लिक पे थे, इसलिए मैं और पार्थ सुबह पहुँचे थे उसकी बॉडी देखने के लिए, उसको फैमिली से मिलने के लिए। आई वेंट टू सी हिज बॉडी, एंड यू नो व्हाट, उसका फेस बिल्कुल कुछ मार्क नहीं था, बाल बिल्कुल सेट हो रखे थे, एंड ही वाज हर्ट हियर एंड ही वाज जस्ट लाइंग देयर। और मैं जब बाहर जा रहा था तो मैंने कहा और कौन था कार में, एंड मैंने कहा दूसरा बच्चा कह रहा है, वो शायद घर था या कहीं और था, मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा उसको चोट भी नहीं लगी और हमारा बच्चा मर गया। एंड वहाँ पर उस बात पे बहुत हंगामा हो गया था ऑलमोस्ट। मेरा मतलब ये नहीं था कि उस दूसरे को भी चोट लगनी चाहिए थी, मेरा मतलब ये था कि मतलब ये कैसे हो गया, हाउ डिड ही जस्ट गो। एंड जब मैं बाहर गया तो आई मेट हिज मॉम, वो बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। वो लोग काफ़ी पहले आ चुके थे और कार में बैठे हुए थे, एंड उसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया ज़रूरत थी जल्दी, बिकॉज बाकी लोग बहुत गुस्सा हो गए थे कि मैंने कैसे पूछा। द थिंग इज़, वहाँ से निकलने के बाद आई हैव टू गो टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर खतरों के खिलाड़ी। फिर वहाँ से निकल के मुझे वापस अपने घर जाना था, जहाँ पर मुझे बच्चों को बताना था कि दानिश नहीं है। क्यों उनको बताया गया टीवी के सामने, कैमरे के सामने? बिकॉज बाहर निकाल के नहीं बता सकते थे, और दूसरी बात कोई संभालने वाला नहीं होता। और क्यों बताया? चाहते तो छुपा सकते थे, क्योंकि आपको अच्छा लगता कि अगर आपकी फ्रेंड की डेथ हो गई और यहाँ मज़े कर रहे हो, टीवी पे नाच रहे हो, गा रहे हो। लाइफ आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन बताना ज़रूरी था। और आपने रियलाइज़ किया कि थ्रू आउट दैट होल टाइम आई कुडंट क्राई, बिकॉज अगर मैं रोता तो उसका मतलब ये होता कि इनके लिए स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा। इतना भी बड़ा हूँ नहीं मैं एज में, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हर किसी को पूछना था दानिश को क्यों निकाला गया। आपको पता होना चाहिए, एस ऑफ स्पेस सीज़न 1 70 डेज़ का शो नहीं था। एस ऑफ स्पेस सीज़न 1 आई थिंक अराउंड 40 कुछ डेज़ का शो था। हर किसी के अपने अपने कमिटमेंट्स थे, और दानिश का कमिटमेंट था आई थिंक जिलेट का, मुझे मालूम है, जिसका मुझे बताया गया था। उसके अलावा नहीं। मैं होस्ट करता हूँ शो, प्रोडक्शन एंडमॉल करता है, और चैनल MTV है। व्हेन पीपल सेड कि उसको जानबूझ के निकाला गया ताकि उसका एक्सीडेंट कराया जा सके, उसको मारा जा सके, ऐसे स्टूपिडिटी वाले जो कंक्लूजन्स निकाले थे लोगों ने और कहानियाँ बनाई थी, और किसी इंसान जो कि इमोशनल है बहुत, उसको इतना टॉर्चर किया गया था कि आई रियली वेंट थ्रू शिट दैट टाइम ऑल्सो। एंड इट इज़ हियर आई वुड लाइक टू टेल यू, शिल्पा शिंदे,
यू लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके की रिस्पेक्ट आई कम्प्लीटली लॉस्ट फॉर यू। आई यूज्ड टू थिंक आपके साथ बुरा हुआ है तो आप इस तरीके से सोचती हैं, लेकिन नहीं, आपके साथ बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपने 7 शोज़ छोड़े हैं बीच में, 7 शोज़। एक इंसान 7 बाकी सब लोग जो हैं आपको इतना परेशान है, इसलिए वो डरते हैं आपके साथ काम करने के लिए। मैंने आपको कोई बैन नहीं किया और नहीं मैंने आपके लिए कोई केस कराया था जहाँ पर आपको रोका जा सके। आप सिंटा पे गई थी मीटिंग के लिए, और सिंटा में मीटिंग, आपको सिंटा बता दूँ बाकी लोगों को, सिंटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टर्स की है और वो एक्टर्स के लिए काम करती है। सब लोगों ने, कुछ 700 लोग थे, सब ने इनके अगेंस्ट वोट किया था क्योंकि इन्होंने इतना परेशान किया हुआ था लोगों को। और जब ये नीचे आए इन्होंने प्रेस में क्या बोला मालूम है आपको? बहुत ही सिली थिंग दैट आई वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय एवरीवन सिटिंग इन द सिंटा टीम, एंड दैट्स वाई उनके ऊपर केस हुआ था। मैंने नहीं किया, सिंटा ने किया, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस एक्टर्स की होती है। इस गंदगी को आपने जब फैलाया, और वहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल है जस्टिस फॉर दानिश जहन, जो कि इन चीज़ों को कर करके दे गो अहेड एंड मेक फैमरू आर्मी का जो टैग है, उन्होंने ऐसे किसी रैंडम इंसान को जो कि टॉर्चर कराए लोगों को, उनको बोला यूज़ करो ताकि लोग आपको फॉलो करें। मतलब आप सोच रहे हो कि इस तरह की गंदगी अवेलेबल है। किसी की मौत का फ़ायदा उठाओ, किसी इंसान को जो अच्छा खासा काम कर रहा है उसे परेशान करो, यही इन लोगों को करना आता है। दानिश इज़ नो मोर विद अस। उसके भाई को, उसकी बहन को परेशान करके खुशी मिल रही है आपको, तो आप वाहियात हैं। एंड शिल्पा शिंदे, यू आर वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन बींग्स आई एवर मेट, एंड आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू ऑन एनीथिंग। बिकॉज जो इंसान किसी के मर्डर का इल्ज़ाम लगा दे, जो इंसान किसी को MMS बनाने का इल्ज़ाम लगा दे रैंडमली, जस्ट बिकॉज आपको अटेंशन चाहिए, सिंपैथी चाहिए, तो आप, मुझे लगता है कि आपको सीरियसली डॉक्टर की ज़रूरत है। और हाँ, ये एक साइन है मेंटल इलनेस का, जहाँ पर लोग कोई भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं ताकि वो अपनी बात सही कर सके, एंड दैट इज स्टूपिडिटी। Please beware of people like that. There are traits for a lot of other things, and I'm not too sure about it, but she should see a doctor, absolutely. And this is what I'm saying openly. जिस तरह की गंदगी उन्होंने करी और जिस तरह की गंदगी लोगों ने झेली है, प्लीज़ जाइए ट्विटर पे, उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो चीज़ें करी हैं, एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू विजिट दिस रैंडम यूट्यूब चैनल, जहाँ पर केवल यही किया जाता है कि किस तरीके से कंट्रोवर्सीज खड़ी की जाएँ, किस तरह से नहीं खड़ी की जाए, और गंदगी ये। और एक चीज़ मुझे बहुत समझ में नहीं आती कि क्यों ये कूल क्यों है कि गालियाँ दे के बात करना बड़ा कूल है। माँ बहन की गालियाँ दो, बहुत मज़ा आता है। अरे प्लीज़, गालियाँ देनी मुझे भी आती हैं, पर मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ? नहीं करनी मुझे अच्छी चीज़ों में लगानी है। तो ये रही बात दानिश की। दानिश गया था बिकॉज उसने चूज़ किया जाना, और आई रिमेंबर जब वो वापस आया था एक दिन के लिए, ही वांटेड टू टॉक टू समवन, वन ऑफ द रीजंस फॉर कमिंग बैक। आई एम हैप्पी। ही टोल्ड मी he's bought a new car. Very happy he was, and we spoke a lot that day, and I'm very proud that I knew Danish Zahim, and I would request all of you to help the family, not let anyone bully the sister or anyone else for that matter. That is Danish's thing I have said, and after this I don't wish to ever go through this nonsense again. पुलिस को कंप्लेन ऑलरेडी जा चुकी है, जहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ख़राब थी। मतलब कुछ तो सोचो, मतलब बोलते हुए तुम लोग को समझ में नहीं आता, शर्म नहीं आती? पहली बात तो कुछ भी रैंडमली बोलो। दैट गॉट फिनिश्ड। कमिंग बैक टू पार्थ समथान। पार्थ, आपको करना क्या था कि केवल सच बोलना था। आप वापस आए हो, मेरे साथ घूम रहे हो, मेरे घर में रहते हो, कभी कभार कभी डिनर जाते हो, और उसके बावजूद भी आप ये अपने फैंस को बोल रहे हो कि आई वॉज टच्ड। मॉलेस्टेड नहीं हुआ मैं, आई वॉज inappropriately physically touched. You know, मैं कितना रोका हुआ है अभी तक अपने आप को मैंने कि मैं बोलूँ नहीं कुछ भी चीज़ें, because I had promised your mother that I'll be a better human being than you have been. But I think it's आप सुधरते नहीं हो, आप नहीं समझोगे इस चीज़ को। Coming back to पार्थ समथान, प्रियांक शर्मा। प्रियांक शर्मा मेरे इस घर में रहते थे 1.5 साल तक ऑलमोस्ट। उसके बाद वो मेरे साथ बिग बॉस गए थे, और बिग बॉस में तो आप लोगों ने देखा किस तरह का रैंडमनेस किया है उन्होंने। लेकिन मैंने कभी बिग बॉस के एपिसोड्स देखे नहीं ना, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने। उसके बाद बहुत परेशान करना चालू किया उन्होंने, और जब पंचवीत की शूटिंग स्टार्ट हुई, सडनली वो सही हो गए, और एक स्केड्यूल ख़त्म करने के बाद जो उन्होंने मुझे परेशान किया,
मतलब शूटिंग पे नहीं आना, चीज़ें होनी। आप लोगों को याद होगा जो यहाँ फैंस भी हैं उनके, उनके पाँव की हड्डी बढ़ गई थी, उन्हें पोस्ट डालते मैं रोता हूँ पर मुझे शूट करना पड़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ 1 महीने में 1.5 महीने में तो उनका पाँव कट जाएगा। मैं एक्चुअली फ़ाइट भी की थी ऑयल वालों से कि ऐसा हो रहा है, प्लीज़ उसको टाइम चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल हो गया अभी तक उनका ऑपरेशन हुआ नहीं। जब ये शूट चल रही थी, जो बीच बीच में रुक रही थी, वो इवेंट्स पहुंच जाते थे। आई मैं प्रिंस और युविका की शादी थी जहाँ पर वो भंगड़ा पा रहे थे और मेरे शो पे शूट करते वक्त उन्हें चलने में भी तकलीफ़ होती थी। मेरा जो लॉस हुआ है पंचबीट पे वो इतना ज़्यादा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। उसे रिकवर करने में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन क्या हुआ, लोगों को लगा वो विक्टिम है बेचारा यार, उसके तो पाँव में चोट थी, उसका पाँव कट सकता था, फिर भी बेचारा शूटिंग कर रहा है। मुझे ब्लैकमेल किया गया था वहाँ पर कि अगर मैंने पोस्ट नहीं डाला, मैंने कहीं इंटरव्यू दे दिया था कि भाई कि वो परेशान कर रहा है बहुत शूट में, तो आप तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अगर तुम पोस्ट नहीं डालोगे बोलने के लिए कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, मैं शूट पे नहीं आऊँगा। प्रोड्यूसर बनना इतना आसान होता तो हर कोई बन जाता। मैं प्रोड्यूसर हूँ, बहुत यंग एज से हूँ, लेकिन मुझे बहुत टॉर्चर किया शो। इससे अलावा मेरा इतने शोज़ हुए आज तक, कभी किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना इस शो पर प्रियांक शर्मा ने किया। और वो परेशानी चलती रही, उसने सिर्फ मुझे परेशान नहीं किया, और भी लोग थे जिनको परेशान किया। लेकिन ये शो जब ख़त्म हुआ और इसकी प्रमोशंस के लिए मुझे भी जाना पड़ा, बिकॉज थोड़ा पॉपुलर था मैं, चीज़ें हो रही थी, इनकी परेशानियाँ बढ़ती गई। इन्होंने बहुत मुश्किलें खड़ी करी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन इट बिकेम सो बैड दैट आई हैड टू कंप्लेन टू पीपल। फिर मैरियट में इन्होंने मुझे एक बार परेशान किया था बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पर मैं वर्कआउट करता हूँ और मैं अपने लॉकर रूम में गया था, तो ये मुझे पीछे से धक्का दे रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। सो आई हैड पुश्ड हिम and I tried to run. He's thrown a bottle also, I think mentioned होगा, and I ducked and I came out running and said this man's mad, because जब ऐसे लोग जब आपको परेशान करते हैं, उनको अटेंशन नहीं दो ना, तो उनको बहुत ख़राब लगता है कि अरे मैं कर रहा हूँ सब कुछ, तो वो इस हद तक गुजराते हैं। सिमिलरली इस पूरे लॉकडाउन में वैसे तो बहुत परेशान करने की कोशिश करते हैं, जब इन्हें परेशान नहीं हुआ तो इन्होंने ये पोस्ट किया, और जिस पोस्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन था कि आई ट्राई टू मोलेस्ट हिम, आई ट्राई टू टच हिम और आई मेड एडवांसेस टुवर्ड्स हिम, जो भी कहना हो। अगर कोई इंसान ऐसा कोई पोस्ट करता है, उसका मतलब क्या होता है। और हाँ, मैं ऑलरेडी इन सभी के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूँ, और वो इस पर गौर कर रहे हैं और देखेंगे वो कहाँ जाता है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि 1 और 2 ऑफ देम के खिलाफ तो केस नहीं कर सकते आप, क्योंकि लड़कों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती इस कंट्री में। अब लड़की के लिए एक भी चीज़ हुई है उसमें, तो आप इमीजिएटली यू विल टेक एन एक्शन। पर लड़कों के साथ ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, हाफ द टाइम यू कांट टेक एन एक्शन। कौन निकालेगा यार सबूत? पर क्या है ना, पप्पा हूँ मैं तुम लोगों का इस मामले में। आई हैव प्रूफ अगेंस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू which has been submitted. That's the reason why I am able to be standing, sitting tall or whatever, and I have decided that I will put it out also. And मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं तंग आ चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। मैंने इसलिए अभी तक जवाब नहीं दिया पार्थ का, जब उसने नहीं किया, क्योंकि फिर मैं पार्थ करूँगा, फिर मैं शिल्पा जी करूँगा, फिर मैं प्रियांक करूँगा। पर अब प्रॉब्लम क्या है उससे, ये माहौल अच्छा नहीं है। इस माहौल में लोगों को ना, मैं और ज़्यादा ऐसे सेंसेशनलाइज और दुख नहीं देना चाहता कि ऐसे 6 पोस्ट आएंगे, हर दूसरे दिन आ रहे होंगे। मुझे नहीं करना वैसे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूँगा नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं एक ही करूँगा और एक ही में सबको डाल दूँगा और बोलूँगा इसके बाद समाचार समाप्त हुए, तंग हो गया हूँ। क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना और लाइफ में और चीज़ें करनी है जहाँ पर मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, चीज़ें कर सकूँ। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट। इस समय इतना गंदा माहौल चल रहा है लाइफ में, इतना गंदा माहौल चल रहा है, हर कोई का सैडनेस है एंड हर कोई इम्पैक्ट हो रहा है चीज़ों से। लेकिन ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, लोगों को कदर ही नहीं है, कुछ भी कदर नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम कदर नहीं करेंगे। वो जो मैं इमोशनल हुआ, मेरा आउटबर्स्ट हुआ, आई एम ग्लैड वो हुआ, बिकॉज इट गॉट मी अ लॉट मोर understanding of things. At this point of time, I would like to tell you, for the record straight, Parth Samthan, Priyank Sharma have never been forcefully or touched or done things, because
both Parth and Priyank don't mind being touched by boys. I had decided that I will do this in a very nice way someday, where I'll win an Oscar or something, and I'll say that, listen guys, I like human beings, I love human beings, and उसका मतलब यह है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का हो या लड़की हो. So yes, I'm bisexual. आप मुझे ब्लैकमेल करके दिखाओ, आप में से कोई भी, कुछ भी. I'm not afraid at all. I am bisexual. I have been in relationships with both boys and girls, and as I grew up, I've had my share of things in life. My first relationship that I had, which is real, was with Parth Sampan. It was a relationship for almost 2 years. और 2 साल के बाद he ended up filing cases against me. Why? Because I was stopping him from leaving Yariyan, and he wanted to do some film. He was lying. I know इस सब चीज़ों के बाद, knowing about me and how openly, most of you might not be very happy and might not want to hang out or whatever. वैसे भी कोई नहीं hang out करता, लेकिन I'm okay with that. He did something, not just this. He broke me. He broke my heart for the first time. He broke my trust because I never thought कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इस तरीके के जोन में जाएगा. और फिर उसके बाद जो र्यूमर्स फैलाने, चीज़ें करना. आपको याद होगा गौरी अरोड़ा ने उसके बाद एक वीडियो भेजा था जब मैं बिग बॉस के अंदर था कि विकास की गलती नहीं थी, उसे ब्लैकमेल किया गया था और बोला गया था कि ये होगा वो होगा. एनीवेज, मैं उस चीज़ में घुसता ही नहीं, मैं वो चीज़ें भूल गया था. एंड उसकी जो फिल्म बन रही थी जो नहीं हुई अभी तक, वो ख़त्म हो गई. जब 3 साल बाद वो वापस आया था ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उस सब के बावजूद उसे माफ़ इसलिए किया बिकॉज आई डेफिनेटली रियली वांटेड दिस टू बी गोइंग इन अ गुड सेंस, बिकॉज मैं सब बुरी चीज़ों को भूलना चाह रहा था यार. और पिछले 5 सालों से मैंने कभी भी बाहर जाकर ये पब्लिकली नहीं बोला कि ही वॉज इन रिलेशनशिप विद मी, बिकॉज आई डिडंट वांट हिम और हिज करियर टू बी इफेक्टेड. बिकॉज क्या है ना कि आई एम अ पर्सन लाइक दैट, लेकिन दीज पीपल आर नॉट. एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु थिंक इट्स अ फेक स्टोरी और वॉट एवर द फक, आई डोंट केयर, बिकॉज आई विल put out only one post. After that, nothing else at all, because I want to do what I want to love doing this, which is making content, creating content, and working and writing. Parth Sampan, 5 साल पहले मैंने आपकी सब ये बकवास बातों के अलावा भी जाकर कभी ये नहीं पब्लिकली बोला, पर आज बोला क्योंकि आपने मजबूर किया. आप उन लोगों का साथ दे रहे हो जिन लोगों ने इतना परेशान किया मुझे, उसके बावजूद भी. Be thankful that I'm not telling all the dirt about you. I'm not going to do that also. मुझे गंदगी नहीं फैलानी, लेकिन हाँ, मुझ पर अगर कोई भी गंदगी फेंकेगा उसको पता होना चाहिए I don't like dirt, and I will not allow it in my life anymore. Coming back to Priyank Sharma. Priyank Sharma, आपके बारे में बताना, आपके बारे में बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, आपके इश्यूज़ हैं, मुझे मालूम है. Priyank Sharma was the boy I was in relationship with, and the mistake that I have done is I have trusted to very bad human beings, very very bad human beings. ये जो 2 लोग बोल रहे हैं कि I have tried to touch them inappropriately or whatever the hell, no I haven't. They loved getting touched. They should know this. And as a matter of fact, I never believed in relationships with guys because I was always with women outside also. But yes, I did had flings because boarding school से बाहर आया था मैं, तो मेरे experiences different रहे. It was Parth who told me that he can't be without being in a relationship. And so I was in a relationship where I invested a lot, and I got hurt. After which I and Priyank actually started as very good friends. But then it turned into something else, and then it's turned into this disgustingness. Parth has said not anything about me. Parth has said enough about me. Parth has filed cases against me, and जो इंसान बुरा होने देता है, याद रखिएगा, और उसको बोल रहे हो आप, प्लीज़
please tell the truth to people. But they won't. They just won't. And I don't care about everyone else anymore, because if people are insensitive enough to not care about a person crying, then who will? I'm done with this all nonsense. It's disgusting. Priyank Sharma is a very confused, complex child. He is not well. I have to tell you that he is not well. It has been a long time that I have faced a lot more shit from him. And now, please call him and ask him all these things. And once they have their answers, whatever their answers will be, post that will I go ahead and release one final post of mine on this, which will close the matter for everyone. But for now, you should all know that मैं इंसान को प्यार करता हूँ. I've had my relationships. You know कितना डर लगता है मुझे. हर कोई फ्लर्ट करता है, हर कोई चीज़ें करता है लाइफ में. और मैं अगर करता हूँ, और अगर मैंने स्नैपचैट पे चला गया, लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम बाहर कर देंगे, ब्लैक में. नो, एक इंसान जो कि लाइफ में अच्छा करने लगे और उसको हक नहीं रह जाता अपनी लाइफ जीने का, आपको मालूम है. क्योंकि खासकर समवन लाइक मी, आई हैव टू हाइड ऑल माई रिलेशनशिप्स. I cannot tell people anything about it. Very randomly, girls will also understand that there's a possibility that you can like both. So, for a relationship like that, it becomes very difficult. But now I am here. Whatever you want to say, whatever you want to do, please do. Last time also I couldn't come up because that time legally, if you would say that you were gay or bisexual, you can go to jail. But now you can't. Thankfully, our country allows us. It's the Pride month apparently. And I'm with pride telling that yes, this is what I am, and this is how I am going to be living my life openly. I will fall in love with the person, with the human being. It could be boy or a girl. That's not for you to decide or comment on. It will be for me to decide. And all of you guys there, if you decide to hurt any other human being like this, just because उसमें बहुत प्यार है और वो इमोशनल है, बेटा तुम बहुत पिटोगे लोगों से, याद रखना. और मुझे अब क्या बोल, कहानी सुनाने की आदत नहीं रह गई और ना ही मुझे करनी है. माई बीइंग, माई सेक्सुअलिटी हैज़ रियली हिट मी अ लॉट. या माई फैमिली डजंट अप्रूव ऑफ इट and they are very against it. And I have not done anything for LGBT people. क्या मैं तुम्हें दिखा कर तो नहीं करूँगा. अगर कभी भी ध्यान दोगे तुम, मेरे हर शो में there will be tracks, चाहे वो कबीर का ट्रैक हो, चाहे वो रोहन ने जो प्ले किया क्लास 2020 में. I have in my way tried to slowly and steadily tell people about the existence, about how normal it is to be. But it took me time. Not many people understand that, and I have lived my life like that. I've lived in fear, I've lived in blackmailing through people, these people who could just go ahead and send me notices, legal notices. क्योंकि मैं चैनल हेड था, और अगर किसी को पता चलेगा कि I had inclinations like this, करियर ख़त्म हो जाएगा. इसलिए वो केसेस भेजे थे मुझे. तो क्या ना, बहुत इमोशनल. मैंने ऐसे पब्लिक लेके भागे, मैं तो हुई नहीं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, पर मैंने कभी नहीं बताया. अब बता रहा हूँ. इस लॉकडाउन ने मुझे अकेला कर दिया. फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, फ्रेंड्स नहीं इतना कर रहे हैं, तो लेकिन मैं हूँ नहीं अकेला. मेरे साथ कोई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने उसे. अंदर है मेरे, और आप सबके अंदर भी है समवन वेरी स्ट्रॉन्ग. प्रॉब्लम इस पर नहीं होती कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि आप हैंडल कैसे करते हो. और मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे हैंडल करूँगा इन चीज़ों को. मैं बहुत परेशान था, मैं रिएक्टिव हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, लेकिन नहीं होना मुझे रिएक्टिविटी की. मुझे सिंपल फैक्ट्स पे जाना है. अब आप चाहें किसी को फेक इंसान को उठाएं, मैंने ये किया वो किया, लेकिन फ़िलहाल प्रियांक एंड पार्थ डेफिनेटली नॉट देयर. यू गाइज लव्ड मी सो मच एंड आई लव यू बैक सो मच. उसे तुम्हें जितनी गालियाँ देंगे दो, मैं तो नहीं दे रहा. आई हैड एन अमेजिंग टाइम. आई एम थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिस समय के लिए दिया, जितना दिया. उसके बाद जो भी अपनी गंदगी करी वो आप याद रखें, मुझे नहीं याद रखना. बट आई नो दिस मच फॉर श्योर, आई एम रेडी. ब्रिंग आउट एनी थिंग एंड एवरी थिंग विच यू कैन, बिकॉज
If you again try to do anything like this, you will be very sorry. एंड फॉर एवरी वन एल्स जो भी ये देख रहा है और जिन लोगों ने भी उसका साथ दिया है प्लीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ लेट देम मेक एन ऑफिशियल कमेंट ऑन दिस कि क्या हाँ झूठ है क्या सच है. वंस दे डू देन आई विल अकॉर्डिंगली गो अहेड एंड रिटर्न बैक विथ प्रूफ्स. मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया. शिल्पा जी आप मुझे कास्टिंग काउच सबसे बोलती थी पार्थ का बताऊँगी, मैंने आपको बता दिया. आप क्या बताएंगे आप मुझे? बोलो कास्टिंग काउच बोलो ना. नहीं बोलोगे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए एक अच्छा इंसान होता है. ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने भी गलतियाँ करी. प्लीज़ हर कोई करता है गलतियाँ. व्हेन यू आर इन अ पोजीशन यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट, बट आई हैव लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. आई हैव बिकम बेटर एंड एवरी डे आई एम इवॉल्विंग. और वो इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि अगर आप इवॉल्व होने को रेडी नहीं है तो फिर आप ख़त्म हो जाएंगे. मैंने बहुत एवोल्यूशन किया है और मैं करता रहूँगा, अपने करेक्ट भी करता रहूँगा. लेकिन मेरा इंटेंशन, मेरी चीज़ें लाइफ में बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं और मैं बहुत बेटर हो चुका हूँ ज़िंदगी में और हो रहा हूँ. मेरी लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं है पर उतने ही हैं जितने कि होने चाहिए इस वक्त. और अब मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी. मुझे जैसे मैसेजेस, कॉल्स, रैंडम चीज़ें हो रही हैं इस समय. पता नहीं है कैसे रिस्पॉन्स होगा लोगों का इसके बाद. हो सकता है जैसे मेरी फैमिली का रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब रहा, कुछ लोगों का और भी होगा, लेकिन वी विल सर्वाइव दिस. हम चूज़ नहीं करते, वी डोंट मेक अ चॉइस कि शुड वी बी गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, स्ट्रेट, ट्रांस. इट कम्स टू यू. इट्स नॉट अ चॉइस एवर. एंड I also don't have a choice. But then life is not fair. ज़िंदगी नहीं है fair. फिर भी जीनी है और जीतनी है. जिएंगे भी और जीतेंगे भी. What happened with some of my friends is something that we will all try should not happen again ever. No matter who you are. जो भी इसको सुन रहा है इस वक्त, मुझे देख रहा है, please understand. If you are being tortured, if you are being cornered, if you are being bullied, call them out. कोई भी प्रॉब्लम हो, call it out and you can survive it. इस स्पेस में मैंने अपने बच्चों को बोला था एक बार कि अगर कभी तुम कॉर्नर हो जाओ ना लाइफ में, जहाँ पर कोई तुम्हें इतना टॉर्चर करते हो कि यू वांट टू किल योरसेल्फ, को कोई रास्ता ही नज़र आए, तो पिक अप द गन एंड शूट देम ओनली. मन में तो वैसे वाले जो इंसान तुम्हें इतना परेशान करे, लेकिन आज मैं अपने को करेक्ट कर रहा हूँ. यू डोंट डू दैट. डोंट बिकम बैड बिकॉज दे आर बैड. बट येस, टेल अदर्स बिकॉज देयर आर अदर पीपल हु विल हेल्प यू. देयर आर पीपल and I'm hoping while most of you people here might not get what I'm saying here right now, or like, you know, when a family doesn't accept you for who you are, बहुत बुरा लगता है, टूट जाते हैं अंदर से. लेकिन अब जो मैं हूँ यहाँ पर हूँ, पर कुछ लोगों ने मुझे बहुत हेल्प करी. कुछ they were standing by me and took them time, and I am right now here and I am telling you guys, please help if anyone calls anyone out, because that's the only way the normal people like us can fight the people who are mean without empathy and everything else. I will come back some other time and talk, but I think अभी मैं थोड़ा सा वो रखा हूँ. I have thought मैं फ्री हो जाऊँ, पर नहीं, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स में, मैं बहुत थोड़ा स्कैर्ड हूँ. पता नहीं क्या होगा. I really hope कि ख़राब नहीं हो ज़्यादा इससे. ये करना बहुत ज़रूरी था कि ऑल माई लाइफ आई हैव लिव्ड लाइक दिस, एंड विद दिस कमिंग आउट आई लॉस्ट माई फैमिली, आई हैव लॉस्ट friends. But what I want to do is find myself, and I'm going to do that. I really will. यहाँ पर कितने रैंडम लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. ये यहाँ पर एक लड़का लिख रहा है, आई एम कॉलिंग यू आउट बिकॉज आपने मेरा ईमेल नहीं पढ़ा.
किसी की लाइफ की सीरियसनेस नहीं समझ में आएगी तुमको यार, कभी नहीं आएगी। क्योंकि एक इंसान या छोड़ो, उम्मीद कम करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये जो किया है आज वो इसलिए किया है ताकि you fucktards, people like you should not be able to ever hurt other people. I called out the three of you, Shilpa Shinde, Priyank Sharma, Parth Singh Khan, for lying, for treating people like shit and everything else. Don't ever try to hurt again. जिस तरीके से पार्थ ने एक फेक एलिगेशन लगाया था उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हर कोई कंटिन्यू हो रखा था, कुछ तो मत कर, अरे घंटा बजा दो। अब एनी टाइम यू विल डू एनी थिंग टू एनी वन एल्स, दे विल हैव माई एग्जाम्पल से इसने किया है पहले भी किसी के साथ और वो आपसे पूछें। प्लीज़ गो हैड ऑल आउट एंड डू वॉट एवर द फिश यू वॉन्ट, जो करना है करो, ब्रिंग इट ऑन, आई एम हियर। जब मैं यहाँ बाहर आया हूँ, आई हैव डिसाइडेड एंड थॉट अबाउट दिस वेरी क्लियरली। I'm going to be standing just tall. And thank you very much, Lost Souls, for trending me every single day because of what I was about to do and being there. You guys have loved me and taken care of me more than my family because you are my family. मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, अब आप लोग कंटिन्यू करो, ये गॉसिप होने वाला हर जगह। This is my life and I am going to do everything that I can to inspire, aspire and keep evolving and keep correcting myself. Thank you very much. Bye.